নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तस्सत्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 से हम लोग करेंगे। श्लोक संख्या 9 और 10। तेनासुराय पौमित्रधो ब्रह्मा गुरुताल्पग स्त्रीराज पितृगो हन्ता ये च पातकिनोपगे सर्वेषाम् अपि अघावताम् इदमेव सुनिश्चितम् नाम व्याहरणं विष्णु यथा तत् विषयामति। अनुवाद। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जो इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11। नानिष्कृते उदिते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुध्यत्य अघवां व्रतादिभिः यथा हरे नाम पदे उदाहरते ततः उत्तम श्लोका गुण उपलम्भकम्।
तदोत्तमश्लोकम् अनुवाद। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस प्रकार से शुद्ध नहीं हो पाते जिस प्रकार एक बार भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जागृत नहीं करता। जिस प्रकार परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को श्री भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है। तात्पर्य श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि श्री भगवान के कीर्तन का विशेष महत्व है, जो कठोरतर या कठोरतम पाप कर्मों के प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों से इसे पृथक करने वाला है। 20 प्रकार के धार्मिक वांग्मय हैं जो धर्म शास्त्र कहलाते हैं, यथा मनु संहिता, पराशर संहिता इत्यादि। किंतु यहाँ पर इस पर बल दिया गया है कि यदि मनुष्य इन शास्त्रों के धार्मिक सिद्धांत का पालन करने से सर्वाधिक पाप कर्म के फल से मुक्त हो सकता है, किंतु इनसे पापी व्यक्ति श्री भगवान की प्रेममयी सेवा की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी ओर पवित्र भगवान का नाम एक बार भी कीर्तन करने से मनुष्य न केवल बड़े से बड़े पापों के फलों का अविलंब मुक्त हो जाता है, यदि वह कीर्तन उसे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति करने के पद तक ऊपर उठाता है। इस प्रकार मनुष्य श्री भगवान के स्वरूप गुण तथा लीलाओं का स्मरण करके उनकी सेवा करता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह सब एकमात्र श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से संभव है, क्योंकि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, जिसे वैदिक कर्म कांड को संपन्न करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने और भाव की विधि इतनी सरल तथा भव्य है कि एकमात्र इसी का पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के समस्त लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। हमने जो संकीर्तन आंदोलन चलाया है, यह समस्त पाप फलों से शुद्ध होने तथा अविलंबनीय आध्यात्मिक जीवन के पथ को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि प्रदान करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 12। न एकांतिकं तत् हि किते अपि निष्किते एकांतिकं तद्विद्रीते अपि निष्कृते मना पुनः धावति चेत सत्पते मना पुनर्धावति चेत् सत्पते तत्कर्म निर्हारम् अभीप्सतां हरे गुणानुवाद खलु सत्वभावना अनुवाद। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुति किए गए हैं प्रायश्चित के कर्म कांड हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं, क्योंकि प्रायश्चित के उपरांत मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्री भगवान के नाम यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। तात्पर्य इस श्लोक के कथन की पुष्टि पूर्व में ही श्रीमद् भागवतम 1.2.70 में हो चुकी है। सुणवताम स्वकथाम कृष्ण सुणवताम कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंता स्तो ही अहभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम
भगवान श्री कृष्ण जो कि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारी हैं, वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को धो डालते हैं, जो उनके संदेशों का आस्वादन करता है, जो ठीक से सुने जाने तथा कीर्तन किए जाने पर स्वयं में शुभ गुणों से अलंकित पवित्र हैं। या तो परम भगवान की विशेष कृपा होती है कि जो वह जान जाते हैं कि कोई उनके नाम, यश तथा गुणों का महिमा गान कर रहा है, तो वे स्वयं उसके हृदय की धूल को हटाने में सहायता करते हैं। इसलिए मात्र ऐसे गुणानुवाद से मनुष्य न केवल शुद्ध बनता है, यदि पुण्य कर्मों के फल को भी प्राप्त करता है। पुण्य श्रवण कीर्तन भक्ति का घोतक है। यदि कोई श्री भगवान के नाम, लीलाओं को, गुणों को ना भी समझता हो, तो भी मात्र उसके श्रवण या कीर्तन से शुद्ध हो जाता है। ऐसी शुद्ध सत्व भावना कहलाती है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मुक्ति प्राप्त करना होना चाहिए। जब तक मनुष्य का भौतिक शरीर रहता है, तब तक वह अशुद्ध समझा जाता है। ऐसी अशुद्ध भौतिक दशा में मनुष्य वास्तविक आनंदमय जीवन का भोग नहीं कर सकता, यदि हर कोई उसकी खोज में है। इसलिए श्रीमद् भागवतम 5.51 में कहा गया है, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धयेत्। मनुष्य को अपने जीवन को शुद्ध करने हेतु तपस्या करनी चाहिए, ताकि वह आध्यात्मिक पद तक आ सके। श्री भगवान के नाम, यश तथा गुणों के कीर्तन तथा गुणानुवाद की तपस्या अत्यंत सरल शुद्धकारी विधि है, जिसे हर व्यक्ति सुखी बन सकता है। अतः हर व्यक्ति को जो अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहता है, यह विधि ग्रहण करनी चाहिए। अन्य विधियां यथा कर्म, ज्ञान तथा योग हृदय को पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं बना सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 13। अथैनमायप्नयत् हिताश्रेघा घनिष्कृता यदशो भगवान् नाम भगवान प्रियमाण समग्रहेत्। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। एकमात्र उसी उच्चारण ने कर लीजिए तो बंद करिए मत। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पाप में जीवन के फल से उस पूर्व में ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे अमराज के सेवकों, तुम उसे नारकीय दशाओं में दंड देने हेतु अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने श्रेष्ठ अधिकारी होने के नाते यम दूतों को आदेश दिया, ये जो यह नहीं जानते थे कि अजामिल को अब उसके विगत पापों के लिए नारकीय जीवन में यातना नहीं दी जानी है। यदि उसने अपने पुत्र के संबंध में श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था, किंतु पवित्र नाम दिव्य रूप से इतना शक्तिशाली है कि अजामिल स्वतः मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अंते नारायण स्मृति। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में भगवान श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं, येषां त्वम् अनगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णता उच्छेदन हो चुका और जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जब तक कोई समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भक्ति के पद तक नहीं उठ सकता। श्रीमद् भगवद गीता में अन्यत 8.5 में कहा गया है, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम
या प्रयाति स मद्भावा याति नास्ति अत्र संशय। यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण या श्री नारायण का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से तुरंत ही वापस घर जाने अर्थात भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 14। सांकेत्यं परिहास्यं वा सांकेत्यं परिहास्यं वा शोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणम् नाम जयम् अशेष गहनं विदुः। अनुवाद। जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ क्षण संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीत में, मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इस शास्त्रों में परंगा सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए इन सब श्लोकों में पवित्र भगवान नाम का उच्चारण का महिमा गायन हो गया। श्लोक संख्या 15। पतिता स्खलितो भग्ना पतिता खलितो भग्ना संदस्तप्त आहत हरिरिति अवेश्नः पुमान् नरहति यातनः। अनुवाद। यदि कोई हरि नाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय भी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह अविलंब मुक्त कर दिया जाता है। बात पर श्रीमद् भगवद गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम एति कौन्तेय। प्रभु जी क्या हुआ? माता जी वो त्यजते अंते कलेवरम है, त्यजते खाली यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम भावम त्यज्यन्ते अंते कलेवरम तम तम एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है तो वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी रूप में श्री भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो उसे मृत्यु के उपरांत नारकीय जीवन से बचा लिया जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उसके लिए क्या है, सततम कीर्तयन्ते मामा। यदि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर समय भगवान का नाम स्मरण करने का, नाम जप करने का, कीर्तन करने का, तब हम लोग अंतकाल में वो याद रख पाएंगे कि हम लोग को नाम जपना है। प्रैक्टिस में होगा तो ऑटोमेटिकली वो होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। देखिए अजामिल का शुरू में प्रैक्टिस था तो बाद में भी उसने चूंकि उसने पुत्र का नाम भी नारायण रखा तो वो भी उसको बेनिफिट मिल गया। पहले तो विद्वान ब्राह्मण था वो। श्लोक संख्या 16। गुणाम च लघूनाम च गुरुनाम च लघूनाम च
गुरुनी लघु प्रायश्चित्तानि पापानां प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातवोक्तानि महर्षिभिः। ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। अनुवाद। प्राधिकृता विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने हेतु प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के प्रायश्चित पापों के प्रायश्चित हेतु हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सारे पापों के प्रभाव को नष्ट कर देता, चाहे वो भारी हो या हल्की। इस संदर्भ में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक घटना का वर्णन किया है, जो तब घटी जब सांब को कौरव ने दंड से बचाया था। कौरव के दंड से बचाया गया था। सांब को दुर्योधन की पुत्री से प्रेम हो गया था, और चूंकि क्षत्रिय प्रथा के अनुसार क्षत्रिय की कन्या किसी को तब तक प्रदान नहीं की जाती जब तक प्रेमी अपना स्वर ना दिखाए, तथा सांब ने उसका अपहरण कर लिया। फलस्वरूप कौरव द्वारा बंदी बना लिया गया। बाद में जब भगवान बलराम उसे छुड़ाने आए तो सांब की रिहाई के लेकर वाद विवाद हुआ। चूंकि कोई समझौता नहीं हो पाया अथवा बलराम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस प्रकार से किया जिससे सारा हस्तिनापुर डगमगाने लगा, और ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े भूकंप से वह विनष्ट हो जाएगा। तब सारा मामला तय हुआ और सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कर दिया गया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम की शरण लेनी चाहिए, जिनकी सुरक्षा आत्मक शक्ति इतनी महान है कि इसकी तुलना इस भौतिक जगत में किसी से भी नहीं की जा सकती। किसी के पापों के फल कितने ही प्रबल क्यों ना हो, यदि वह श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री बलराम या श्री नारायण के नाम का कीर्तन करता है तो ये पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 17। तैतानि अगानि पूयन्ते तपदानावतादिभिः न धर्मजं तद्धृढयम् तदपि सांघ्रि सेवया। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा ऐसी विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरस किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमश से मुक्त कर दिया जाता है। तात्पर्य, जैसे कि भागवतम 11.2.42 में कहा गया है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यच्च। भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति संपन्न करने वाला तुरंत ही सभी पाप इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इसे भौतिक जगत में सारी इच्छाएं पापमय हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा का अर्थ ही इंद्रिय तृप्ति है, जिसमें ऐसे कर्म निहित होता है जो न्यूनाधिक पाप में होता है। किंतु शुद्ध भक्ति तो अन्य अभिलाषता शून्यम होती है। दूसरे शब्दों में यह उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती जो कर्म तथा ज्ञान से प्रतिफलित होती है। जो भक्ति पद को प्राप्त होता है उसमें भौतिक इच्छाएं नहीं रहती, अतः वह पाप में जीवन से परे होता है। भौतिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से रोक देना चाहिए, अन्यथा भले किसी की तपस्या तथा दान कुछ समय के लिए उसे पाप से मुक्त करा सके, किंतु उसकी इच्छाएं पुनः प्रकट होंगी क्योंकि उसका हृदय अशुद्ध रहता है। इस प्रकार वह पाप कर्म करेगा और कष्ट उठाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रायश्चित करने से या पाप के लिए निवारण के लिए पुण्य कर्म करने से उसका यह प्रवृत्ति नहीं जाता है। पाप करने का प्रवृत्ति जो है
तो जड़ जो है वो रह ही जाता है और बाद में फिर से वो परेशान करता है। जब इस विषय वैसा उत्पन्न होता है सामने में, तो फिर से वो पाप के लिए प्रेरित कर देता है। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात्, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तमा श्लोका नामयत् संकीर्तितम् अघं पुंसो दहेदेदो यथा नल। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देती है। तात्पर्य, आग अपना काम करती है, चाहे उसे कोई अबोध बालक छुए या उसकी शक्ति से परिचित अन्य कोई। उदाहरणतः यदि तिनके वाले खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए, जो किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति द्वारा लगाई जाए जो आग की शक्ति को जानता है, या ज्ञानी बालक द्वारा, घास जलकर राख हो जाएगी। इसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे कोई जानता हो या ना भी जानता हो, किंतु यदि वह पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जाने अनजाने में, लेकिन हमको तो बोलते हैं कि शुद्धता से उच्चारण करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए शुद्धता से, पूरा अपराध रहित होके नाम जप करने। लेकिन ये नहीं है कि आपने मतलब नहीं कर पाए तो भी उसका कुछ फल मिलता है। प्रोपेंसिटी कम होगा, ये यथामान पद, जितना % हम लोग मन लगाएंगे, जितना शुद्धता से करेंगे, उतना ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ पहले भी किसी श्लोक में बोला है कि तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध नाम लेने से भी मुक्त होते, मतलब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे जैसे ये नाम ले गए थे अजामिल, अपने पुत्र का नाम लेते थे रोज का दिनचर्या में, तो उससे भी उनके जो पाप वो जो है कट गए थे। तो नाम लेने का फल तो मिलता ही है। परिहास में भी नाम लेने से अच्छा ज्यादा जल्दी पूरा फल मिलता है, और इससे थोड़ा कम फल मिलता है। ओके। अपराध रहित नाम लेकर के यदि कोई करता है तो उसको फल जल्दी मिलता है। हम लोग ये जानते हुए यदि करेंगे कि भाई हमने क्या, अभी हम नाम ले गए इसलिए थोड़ा बहुत पाप करेंगे चलेगा, हम लोग तो नाम ले ही रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। श्लोक संख्या 19। यथा गदं वीर्यतमं उपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽपि आत्मगुणं कुर्यात् मन्त्रोऽपि उदाहृतः। अनुवाद। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे वह बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी की जानकारी पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में उसका कीर्तन करता है, तो भी वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। तात्पर्य, पाश्चात्य देशों में जहाँ हरे कृष्ण आंदोलन विस्तार कर रहा है, विद्वान पंडित तथा विचारवान व्यक्ति इसके प्रभाव उत्पादकता का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, एक विद्वान पंडित डॉक्टर जे सिस्टरसन जुहार्ड इस आंदोलन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वस्तुतः यह देखा है कि नशीली दवाओं के व्यसनी हिप्पियों को यह शुद्ध वैष्णव में बदल रहा है, और वे स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण तथा मानवता के सेवक बन रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे हिप्पी हरे कृष्ण मंत्र को जानते तक न थे,
किंतु अब उसका कीर्तन करके शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस प्रकार वे हरे समझ कृष्ण हरे कृष्ण मतलब देखिए अभी अद्भुतचरण प्रभु जी ने बताया जैसे कि निरपराध रूप से बिना किसी अपराध के यदि हम लोग नाम लेते हैं तो क्या होता है, कृष्ण प्रेम जागृत होता है। और वैसे यदि हम लोग नाम लेंगे तो खाली हमारे पापों का क्षय होगा, लेकिन असली जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो जब हम लोग निरपराध नाम जब लेने लगेंगे पूर्ण पवित्रता से, शुद्धता से, बिना किसी अपराध के, पूरा भाव प्रेम से, तो क्या प्राप्ति होगा, कृष्ण का प्रेम। यस माता जी। यहाँ तक कि कुछ वर्ष पूर्व ऐसे हिप्पी हरे कृष्ण मंत्र को जानते तक ना थे, किंतु अब उनका कीर्तन करते शुद्ध वैष्णव बन रहे हैं। इस प्रकार वे समस्त पाप कर्मों यथा अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से मुक्त हो रहे हैं। हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभाव उत्पादकता का व्यवहारिक प्रमाण है। इसका समर्थन इस श्लोक में हुआ है। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के महत्व को जाने या ना जाने, किंतु वह किसी प्रकार से भी इसका कीर्तन करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार प्रभावकारी दवा खाने पर रोगी को उसका प्रभाव का अनुभव हो जाएगा, चाहे वह उस दवा को जानकार से ले या अनजाने ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि किसी को महामंत्र का अर्थ नहीं भी मालूम है, यदि वो महामंत्र का नामों का जो श्रृंखला है उसका जो मीनिंग है जो वो भी नहीं जानता है, तो भी यदि वो जप कर रहा है अनजान बिना उसका जाने, तो भी उसको फायदा होता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जो दवाई लेगा है उसको पता नहीं है किस चीज का दवाई है या दवाई है, लेकिन यदि कोई वो चीज खा रहा है जो दवाई का काम कर रही है, तो दवाई तो अपना असर दिखाएगी, चाहे उस रोगी को उसके बारे में पता हो या नहीं। श्लोक संख्या 20। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच त्वएवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तं याम्य पाशान्निमुच्य मृत्युरमुमुचन् अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क तथा प्रमाण द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद श्री विष्णु के दूतों ने अजामिल को दूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस तरह से यमदूतों ने जो अपना लॉजिक रखा था कि किस तरह से इस जीवात्मा को जो कि ये नरक के लायक है, नरक का कैंडिडेट है, इसको लोग ले जाना चाहते हैं, तो विष्णु दूतों ने उनको बताया कि कैसे केवल एकमात्र हरि नाम करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब ये यम लोग जाने का प्रार्थी नहीं है। और उन्होंने उसको अजामिल को यमदूतों के यम पास से छुड़ा दिया। तो आज 20 श्लोक तक ही है, इसको हम लोग यही रखेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। यस प्रभु जी।